आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भज राधे पर। आपके समक्ष हम लेकर आए हैं कृष्ण लीला पोस्ट 1। इस कृष्ण लीला संक्षिप्त में आप जानेंगे काली मर्दन और ऊखल बंधन और गोकुल का आनंद और शिशु लीला, भगवान का प्राकट्य और देवताओं द्वारा माता देवकी के गर्भ की स्तुति। तो मित्रों, संक्षिप्त कृष्ण लीला में पहले जानते हैं देवताओं द्वारा माता देवकी के गर्भ की स्तुति। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की सत्ता प्रतिष्ठित होने लगती है, तब तब साधुजनों की रक्षा, दुष्टों के समूल विनाश तथा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विविध रूपों में अवतरित हुआ करते हैं। द्वापर युग की बात है, मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए। वे स्वयं तो अत्यंत न्यायप्रिय राधे राधे वे स्वयं तो अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजावस्थल थे, किंतु उन्हीं का पुत्र कंस बड़ा ही क्रूर, निर्दयी और अत्याचारी निकला। उसके भय से धरती त्राह त्राह कर उठी। कंस के ही समान अन्य अनेक आतताइयों का बोझ धरती के लिए और भी दुस्सह हो गया। गौ का रूप धारण कर वह देवताओं के साथ भगवान की शरण में पहुंची। दीन वत्सल भगवान ने धरती को दुष्टों के बोझ के से मुक्त करने के लिए अवतार लेने का निर्णय लिया। कंस को अपनी चचेरी बहन देवकी से स्नेह था। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। कंस स्वयं देवकी वसुदेव को रथ में बैठाकर पहुंचाने ले चला। रास्ते में ही वह था कि आकाशवाणी हुई कि मूर्ख कंस, इस देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। मित्रों, धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भगवत प्रेमियों को भी आमंत्रित करें। यह सुनकर कंस देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव ने समझाया कि तुम्हारा शत्रु देवकी नहीं, उससे उत्पन्न पुत्र ही तो होंगे। मैं इसके सभी पुत्र तुम्हें सौंप दिया करूंगा। कंस मान गया, किंतु वसुदेव देवकी को उसने वापस लाकर कारागार में डाल दिया। देवकी के क्रमशः 6 पुत्रों को आतताई कंस ने मार डाला। 7वें गर्भ के रूप में अनंत भगवान शेष जी को आना था। परमात्मा प्रभु की इच्छा से योग माया ने देवकी के उस गर्भ का संकर्षण कर उसे वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया, जो कंस के ही भय से गोकुल में नंद जी के यहाँ रहती थी। अब 8वें गर्भ के रूप में देवकी ने साक्षात परम पिता को धारण किया। देवता लोग अपने अपने लोकों से आकर गर्भवास कर रहे परमात्मा प्रभु की स्तुति करने लगे। अब भगवान का प्राकट्य हो गया। भगवान का प्राकट्य माता देवकी के इस 8वां गर्भ के प्रसव का समय जैसे जैसे समीप आ रहा था, वैसे वैसे उनकी शोभा बढ़ती जा रही थी।
उनका तेज देख कंस को भी विश्वास हो गया था कि यह गर्भ निश्चय ही उसका काल है। उसने कारागार पर पहरा और कड़ा कर दिया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। बुधवार की रात आधी बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय होने वाला था। सहसा कारागार की वह कोठरी जिसमें वसुदेव देव की कैद थे प्रकाश से भर उठी। परम कृपालु भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भाव विभोर होकर वसुदेव जी और माता देवकी प्रभु की स्तुति करने लगे। कंस के भय से त्रस्त माता पिता को भगवान ने आश्वस्त किया। मित्रों, कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत प्रेमियों को भी आमंत्रित करें। माता के कहने पर वे अपना दिव्य चतुर्भुज रूप त्याग कर शिशु रूप में परिवर्तित हो गए। वसुदेव जी से उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आप मुझे गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुँचा दें और उनकी पत्नी यशोदा जी की नवजात पुत्री को यहाँ ले आएं। भगवान की योग माया के प्रभाव से वसुदेव की हथकड़ी बेड़ी खुल चुकी थी। कारागार के रक्षक प्रहरी निद्रा के वशीभूत हो गए थे। वसुदेव जी ने एक सूप में भगवान के उस शिशु रूप को रखा और उन्हें सिर पर उठाकर वे गोकुल की ओर चल पड़े। जमुना जी ने प्रभु चरणों का स्पर्श कर उन्हें रास्ता दिया। शेषनाग जी अपने फड़ों का छाता फैलाए मूसलाधार वर्षा से शिशु की रक्षा करने लगे। योग माया के प्रभाव से माता यशोदा भी अपने तत्काल उत्पन्न पुत्री से अनभिज्ञ गहरी निद्रा में थी। शिशु रूप प्रभु को उनके समीप सुलाकर और उनकी कन्या को लेकर वसुदेव जी वापस मथुरा लौट आए। उनके कारागार में पहुंचते ही योग माया का प्रभाव लुप्त हो गया। पुनः हथकड़ी बेड़ियों से वे आबद्ध हो गए। कन्या शिशु रुदन करने लगी। कारागार रक्षक जग गए और उन्होंने कंस से देवकी के पुत्र उत्पन्न होने का समाचार सुना दिया। शिशु लीला, भगवान ने क्या लीलाएं की। कारागार रक्षकों से देवकी के 8वां पुत्र उत्पन्न होने का समाचार सुनकर हड़बड़ाया कंस दौड़कर वहां पहुंचा। माता देवकी ने बिलख कर कहा, भैया यह तो लड़की है, आप जैसे योद्धा का भला क्या बिगाड़ सकेगी, इसे तो मुझसे मत छीनो। किंतु आतताई कंस भला क्यों मानता। उसने देवकी की गोद से उस नन्ही सी कन्या को झपट लिया। वह उसे घुमाकर पटकना ही चाहता था कि कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वस्तुतः भगवान की योग माया ही थी। वह चतुर्भुज रूप से आकाश में प्रकट होकर उसने कहा कि अरे दुष्ट, तुझे मारने वाला कहीं और उत्पन्न हो गया है। मित्रों, धार्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारियों को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत प्रेमियों को आमंत्रित भी करें। लज्जित कंस ने वसुदेव देवकी से क्षमा मांगकर उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया, किंतु साथ ही उसने अपने सेवकों को आदेश दे दिया कि वे उसके राज्य में उत्पन्न सारे नवजात शिशुओं को ढूंढकर मार डाले। इधर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ शिशु रूप भगवान की लीला प्रारंभ हो गई थी। नंद बाबा गोपों के मुखिया थे, अतः उनके यहाँ शिशु उत्पन्न होने का उत्सव सारा गोकुल मना रहा था।
वह दिव्य शिशु था भी ऐसा, जो कोई उसे देखता उसी का हो जाता। उसके सांवले सलोने अनुपम रूप की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। कंस और उसके सेवक भी यह समाचार सुन चुके थे। फिर क्या था, कंस के दुष्ट सेवक गोकुल की ओर आने लगे, इस दुराशा में कि वे नंद बाबा के उस अनुपम शिशु को मारकर कंस द्वारा पुरस्कृत होंगे। सबसे पहले विषय युक्त स्तनों वाली पूतना आई और प्रभु को स्तनपान कराने लगी। प्रभु ने स्तनपान करते करते उसके प्राण पी गए। तदनंतर कौवे का रूप धारण कर कंस का एक अन्य दुष्ट सेवक आया। शिशु रूप कृष्ण पालने में लेटकर अकेले किलकारियां भर रहे थे। कागासुर अपनी चोंच से उन पर प्रहार करना ही चाहता था कि प्रभु ने उसका गला पकड़ लिया और इस तरह उछाला कि वह सीधे कंस के आगे जा गिरा। इसी प्रकार शकटासुर और त्रिणावर्त आदि कंस के अनेक दुष्ट अनुचरों का शिशु रूप में ही प्रभु ने उद्धार कर दिया। गोकुल का आनंद। अब गोकुल के आनंद की चर्चा हम आपको सुना रहे हैं। नंद बाबा का आंगन दो दो शिशुओं की किलकारियों से चहक उठा था। मैया यशोदा का सांवला सलोना और माता रोहिणी का कर्पूर गौर शिशु एक दिन यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी आए। उन्होंने दोनों शिशुओं का नामकरण किया। रोहिणी नंदन बलराम हुए और यशोदा के लाल कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने बता दिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। बलराम यदि शेषावतार हैं तो श्री कृष्ण स्वयं साक्षात पर ब्रह्म। धरती से दुष्टों का बोझ उतारने के लिए इन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। गोकुल का आनंद बढ़ाते हुए दोनों शिशु बड़े होने लगे। उनकी नटखट शरारतें सबका मन मोह लेती। नंद बाबा के आंगन में वे कभी घुटने के बल चलते हैं तो कभी माताओं की गोद में बैठने के लिए मचल पड़ते हैं। कभी आपस में लड़ बैठते हैं तो कभी परस्पर दुलार भी दिखाने लगते हैं। श्री कृष्ण की चंचलता देखकर तो स्वयं चंचलता भी लज्जित हो जाती है। अपनी परछाई मणिमय आंगन में देखकर वे उसे पकड़ने के लिए आतुर होते हैं और असफल होने पर ठुनकने लगते हैं। मित्रों, धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और भगवत प्रेमियों को आमंत्रित करें। आकाश में उगे हुए चंद्रमा को खिलौना समझ मैया से उसे लाने की जिद करते हैं और जिद पूरी ना होने पर रोने लगते हैं। मैया यशोदा को परात में पानी भरकर आंगन में रखना पड़ता है और उसमें चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर ही बालक श्री कृष्ण को कुछ संतोष होता है। गोकुल निवासी गोप गोपियों की भीड़ नंद बाबा के भवन में अकारण भी जुटी रहती है। केवल श्याम सुंदर श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए उन्हें अपने घर की सुध बुध बिसर गई है। वे भी जिस रूप की छटा बड़े बड़े देवताओं, योगियों, मुनियों तक को अभिभूत कर देती है, उससे साधारण गोप गोपियाँ कैसे मंत्रमुग्ध ना हों। आज तो महादेव शंकर जी भी
प्रभु के बाल रूप की झलक प्राप्त करने गोकुल में नंद बाबा के द्वार पर आ पहुँचे। गोकुल के आनंद की सीमा कहाँ। अब भगवान ऊखल बंधन की कथा आगे चल रही है कि श्री कृष्ण बलराम अब चलना फिरना सीख चुके थे। नंद बाबा के आंगन से बाहर निकलकर अब वे गोकुल की गलियों में घूमने लगे थे। ग्वाल बालों के साथ खेलना कूदना और उधम मचाना उनकी दिनचर्या बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण की शैतानियाँ गोकुलवासियों के मनोरंजन का साधन बनी हुई थी। मित्रों, हमारे धार्मिक कहानियाँ, आध्यात्मिक एवं धारावाहिक पोस्ट को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत प्रेमियों को भी आमंत्रित करें। प्रभु माखन प्रेमी थे। घर में माखन कमी भी नहीं थी, किंतु प्रभु को तो अपनी लीलाओं से भक्त जनों को सुख पहुंचाना ही चिर इष्ट रहता था। अतः वे माखन चोर बन बैठे। साथी ग्वाल बालों को लेकर वे किसी भी गोप के घर जा धमकते, खुद माखन खाते, साथियों को खिलाते और बचे हुए माखन को इधर उधर बिखेर भी देते। गोपियाँ मन ही मन यही चाहती थी कि नटखट श्याम किसी भी बहाने उनके यहाँ आया करें, किंतु दिखावे के लिए वे उनको डांटती धमकाती तथा उलाहना लेकर मैया यशोदा के पास पहुँच जाती। यह बात अलग थी कि जब कभी मैया यशोदा श्री कृष्ण को दंड देने के लिए उद्यत होती तो तत्काल वे उनका निहोरा करने लगती। वस्तुतः मन से तो वे श्याम सुंदर की भक्त ही थीं। एक दिन नटखट श्री कृष्ण की शरारतों से तंग आकर माता यशोदा ने उन्हें ऊखल में रस्सी लेकर बांध दिया। प्रभु को तो इसी बहाने किसी का उद्धार करना था। ऊखल को आड़ा करके उन्होंने गिरा लिया और उसे घसीटते हुए उधर चले जिधर अर्जुन के दो वृक्ष आपस में सटे खड़े थे। प्रभु ने स्वयं उन वृक्षों के बीच से निकलकर जैसे ही ऊखल को खींचा, दोनों वृक्ष अररा कर धरती पर आ गिरे। वस्तुतः वे दोनों यक्षराज कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे, जो देवर्षि नारद के शापवश वृक्ष बन गए थे। प्रभु की स्तुति करके दोनों अपने लोक चले गए। माता यशोदा को यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने दौड़कर अपने लाल को गले लगा लिया। अब भगवान कृष्ण की लीला यह है कि काली मर्दन, काली नाग के फण पर उन्होंने नृत्य किया और उसको मारकर बाहर कर दिया। गोकुल में आए दिन होने वाले उत्पातों से भयभीत होकर गोपों सहित नंद बाबा ने वृंदावन जाकर बसने का निर्णय लिया। फिर एक दिन सारा ब्रजमंडल जमुना पार करके वृंदावन आ गया। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे 5 वर्ष के हो चले थे। बड़े भैया बलराम जी और अन्य ग्वाल बालों के साथ अब वे भी गायों को चराने जाने लगे। कंस के दुष्ट सेवकों ने यहाँ भी श्री कृष्ण का पीछा किया। वत्सासुर बछड़े का रूप धारण कर एक दिन उन गायों के झुंड में आ मिला, जिन्हें प्रभु अपने बाल सखाओं के साथ चरा रहे थे। उसकी कुत्सित चाल भला सर्वेश्वर से कैसे छिपती। दोनों पिछले पैरों को पकड़कर प्रभु ने उसे
हवा में घुमाया और एक वृक्ष की जड़ पर पटक दिया। वत्सासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। मित्रों, बहुत ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक कहानी है। पूरा वीडियो एंड तक अवश्य देखिएगा और भगवत प्रेमियों में शेयर भी करना ना भूलना। इसी प्रकार वकासुर, व्योमासुर तथा अघासुर आदि का भी बालक श्री कृष्ण ने देखते देखते संहार कर दिया। गोप बालकों की श्रद्धा अपने इन अद्भुत पराक्रमी मित्र के प्रति और बढ़ गई थी। लोक पितामह ब्रह्मा ने एक बार प्रभु की परीक्षा लेने के लिए सभी गाय बछड़ों और गोप बालकों को चुरा लिया। सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने स्वयं ही गायों, बछड़ों और गोप बालकों का रूप धारण कर लिया। 1 वर्ष पश्चात ब्रह्मा जी अपनी भूल के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आए और ग्वाल बालों तथा गायों बछड़ों को लौटाकर प्रभु की स्तुति करते हुए अपने लोक चले गए। यमुना नदी में कालिय नामक एक विषैला सर्प रहता था। उसके विष के प्रभाव से वह हृद का जल सबके लिए उपयोगी हो सके, इस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण एक दिन उसमें कूद पड़े। कालिय के शताधिक फणों को उन्होंने कुचल दिया। उसकी पत्नियों की प्रार्थना से द्रवीभूत होकर प्रभु ने उसे जमुना छोड़कर चले जाने का आदेश दे दिया। मित्रों, ये थी भगवान श्री कृष्ण की संक्षिप्त लीला पोस्ट 1। आपको कैसी लगी भगवान की ये लीला? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी, कहानी, कविता के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।